सभी को प्यार भरा अभिवादन। आज हम एस्ट्रोलॉजी क्या है यानी कि ज्योतिष विज्ञान क्या है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यूँ समझिए कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है, प्राचीन साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान के माध्यम से संसार में घटित होने वाले समस्त घटनाओं, जैसे कि सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रमास्त, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उत्तरायण, दक्षिणायन, ठंडा, गर्म, वर्षा, बारिश कब होगा, धूप ज़्यादा कब चढ़ेगी, बर्फ कब पड़ेगा, यह सब किसके माध्यम से फाइंड आउट किया? तो वह है ज्योतिष विज्ञान। इसी के माध्यम से फाइंड आउट किया गर्मी कब होगी, ठंडी कब होगी, बर्फ कब पड़ेगा, बारिश कब होगा। यह सब जो है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से फाइंड आउट किया। ज्योतिष विज्ञान आसमान में जो अंतरिक्ष में विविध ताराओं के पुंज हैं, विविध ताराओं, रात्रि के समय यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ। अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ताराओं का कुछ इस प्रकार के चित्र आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ताराओं का पुंज जो है। अब यहाँ जो है एक उदाहरण दे रहा हूं। अब यह एक ताराओं का पुंज है, इसके माध्यम से एक कुछ चित्र बनता है। चित्र अब हमारे ऋषि मुनियों जो हैं, इन ताराओं के पुंज के आधार पर नक्षत्रों का नाम रखा है। जो 360 डिग्री का यह जो संसार है, अब यह समझिए ब्रह्मांड है, इस 360 डिग्री का जो है 27 भागों में बांटा गया। पहले तो ये 3 भाग हुए, 27 भागों में बांटा गया इसको। अब ये थोड़ा बराबर भागों में बांटा गया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है। अब यहाँ 27 भागों में जो बांटा गया, उन 27 भागों में से अलग अलग जो चित्र बन गए, जैसे कि यह चित्र बना एक अश्व की तरह, घोड़े की तरह बना। यह घोड़ा
तो अब यह एक घोड़े की तरह जो चित्र बना, ये इस समूह को, इस चित्र को अश्विनी नाम का नक्षत्र का ऋषि मुनियों ने नाम दिया, अश्विनी नाम का। अश्व यानी कि घोड़े की तरह, अश्विनी नाम का नक्षत्र का नामांकरण कर दिया। इसी तरह 27 नक्षत्रों का नामांकरण कर दिया। उसी के हिसाब से अब बाद में क्या हुआ, नक्षत्रों से थोड़ा कठिन ज़्यादा होने लगा, तो उसको सुलभ करने के लिए क्या किया, इन नक्षत्रों को भी 12 राशियों में बांट दिया। 27 नक्षत्र जो हैं, उन 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में, मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों में बांटा गया, जिसके कारण ज्योतिष विज्ञान को समझने के लिए और ज़्यादा आसान हो गया। अब इन तारों के माध्यम से, जो मैंने पहले ही कहा, दिन रात, सूर्योदय सूर्यास्त, ठंडा मौसम, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बारिश कब होगी ज़्यादा, तो इस संसार में ये प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग से हम निकाल सकते हैं। पहले तो जो है क्षेत्रगत रूप में निकाल सकते हैं, जैसे कि सूर्योदय एशिया के किन किन देशों में, भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कब कब सूर्योदय होगा, यह ज्योतिष शास्त्र के, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से निकाला जा सकता है, बड़े आसान तरीके से। कोई उसमें ज़्यादा यंत्रों की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकों की ज़रूरत नहीं है, केवल ज्योतिष ज्ञान का, ज्योतिष शास्त्र का जो है अच्छा ज्ञान होने से यह निकल जाता है। और उसके साथ साथ में यूरोप कंट्री में, अमेरिका में कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, यह सब ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से निकाला जा सकता है आसानी से। अब यह तो हुआ क्षेत्रगत। अब उसके बाद व्यक्तिगत, पर्सनल, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल डिटेल्स जो है, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 2025 मार्च 9 तारीख को जन्म हुआ किसी का, तो उसका जीवन कैसा रहेगा, जीवन में वो क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा या किस जगह काम करेगा, जन्म स्थान में बैठेगा या दूर जाएगा, यात्रा कितनी करेगा, यह सब कैसे पता लगा जाता है, यह ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से पता लगाया जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र में यह क्या होता है, अब यह इसको समझने के लिए हम करते क्या है, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो हम ट्रेन को लेते हैं, रेल, एक रेल को लेते हैं, और दूसरा क्या है, प्लेन को लेते हैं, हवाई जहाज। यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये पन्ना जो है इधर उधर जा रहा है। हवाई जहाज, प्लेन, एरोप्लेन। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक जमीन में भागता है, एक आसमान में भागता है। अब जमीन में जो भागता है उसकी पटरी जो है वो सभी को दिखाई देती है, रेल की पटरी जो है वो सभी को दिखाई देता है सामान्य रूप से। तो व्यक्ति का जीवन जो है सामान्य रूप से, उसकी पढ़ाई कैसे होगी, व्यक्ति के आँख कैसे हैं, नाक कैसा है, बाल कैसे हैं, यह सब जो फिजिकली होते हैं वो बाहर से हर कोई रेल की पटरी की तरह
देख सकता है, हर कोई देख सकता है कि वो बोलता कैसा है, उसका बिहेव कैसा है। यह सब को क्या है, रेल की पटरी तरह हर कोई देख सकते हैं। अब दूसरा जो है हवाई जहाज। हवाई जहाज का भी अपना रास्ता होता है, लेकिन उस रास्ते को केवल पायलट ही देख सकता है, उसमें बैठे हुए जो भी यात्रु होते हैं वो नहीं देख पाते हैं। हवाई जहाज भी जो है एक निश्चित रास्ते से चलता है, आसमान में चाहे चले तो उस रास्ते को कौन देख सकता है, उस रास्ते को देख सकता है केवल पायलट देख सकता है। अर्थात उस रास्ते को केवल उस विषय संबंधित जानकार लोग ही देख सकते हैं। पायलट के सिवाय और भी देखेंगे, इंजीनियर देखेगा जो उसमें कार्य करता है, और भी प्राविधिक जो है टेक्निकल पर्सन्स जो हैं उसमें कार्य करते हैं वो देखेंगे। यानी कि उस विषय से संबंधित जानकार जो व्यक्ति है वही व्यक्ति देखेंगे इस रास्ते को। किस रास्ते को? हवाई जहाज, प्लेन जो है जिस रास्ते से जाता है वो रास्ता जो है उसको जानकार लोग ही देखेंगे और नहीं देख पाएंगे। ठीक इसी तरह अब यह मैंने इसलिए यह उदाहरण लिया जो है कि यह वर्तमान स्थिति में ज्योतिष विज्ञान का रास्ता जो है उसको समझाना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि लोगों को जिज्ञासा तो है परंतु उसकी जड़ तक जाने के लिए उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। अतः मैंने ठान ली कि वर्तमान स्थिति में यदि ट्रेन और प्लेन दोनों को लिया जाए इसको समझाने के लिए, तो जो है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ज्योतिष शास्त्र को जो है ज्योतिष विज्ञान को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। अब इसको ठीक इसी तरह जैसे कि हवाई जहाज का जो रास्ता है उसके विज्ञ लोग, जानकार लोग ही पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक उसी तरह हर एक व्यक्ति के जीवन में आने वाले कल में, वर्तमान स्थिति में, बीते हुए कल में कैसी कैसी परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति थी या बुरी परिस्थिति थी, सीधा रास्ता था, उतार चढ़ाव था, कैसा चलेगा जीवन, यह सब कौन देखेगा? यह सब कहाँ होता है? यह सब होता है ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख किया गया होता है, लिखा होता है, यह सब लिखा होता है। तो इसको कौन बता सकता है? इसको बताने वाला होता है ज्योतिष शास्त्र के जानकार जो होते हैं, उनको कहते हैं ज्योतिषी। अब यहाँ पे ज्योतिष और ज्योतिषी दो शब्द आए हैं, इसको कहते हैं ज्योतिषी। ज्योतिषी किसको कहेंगे? ज्योतिष विज्ञान को समझने वाले जो व्यक्तित्व होते हैं उसको हम ज्योतिषी कहते हैं। तो अब इसको जो भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा होता है उसको कौन जान सकता है? ज्योतिषी जान सकता है। तो एक अच्छा ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र में किसी भी जातक जातिका कहें या किसी भी क्षेत्रगत हिसाब से कहें, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, यह सब बातें जो हैं ज्योतिष शास्त्र में होते हैं, उनको जानने वाले ज्योतिषी होते हैं। तो उसको ज्योतिषी देख सकते हैं। अब यहाँ भी दो चीज होती है, एक फलित होता है, पहले गणित लिखें, एक गणित होता है और दूसरा फलित होता है। दो चीज होते हैं। गणित का मतलब जो है कैलकुलेट करना,
सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब लगेगा, पूनम कब होगी, अमावस कब होगी, यह सब निकालने वाले जो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत का विषय होता है, चैप्टर होता है, उसको गणित कहते हैं। और इस गणित के माध्यम से किसी भी क्षेत्रगत रूप में यहाँ ऐसा होगा और यहाँ वैसा होगा, और साथ साथ में किसी जातक जातिका के जीवन में जीवन अच्छा रहेगा और परेशानी ज़्यादा रहेगी, खुशी ज़्यादा रहेगी, स्वदेश में बैठेगा, परदेश में बैठेगा, यह सब बताने वाले को कहते हैं फलित कहते हैं। अब यह एक गणित हो गया, हिसाब निकालने वाला, दूसरा उसमें उसके बारे में बताने वाला फलित हो गया। तो ज्योतिष शास्त्र में जो है ज्योतिषी दो प्रकार से, एक गणित कैलकुलेट करेंगे, दूसरा उसके व्याख्या करेंगे, बताएंगे। तो गणित और फलित दो हो गए। अब इसमें ज्योतिषी करेगा क्या? अब किसी ज्योतिषी के पास गए, अब तो मैं सब कुछ मेरा ठीक हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं। तो ये भ्रम है आपका, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अब ज्योतिषी करता क्या है, जैसे कि अब मैं बताता हूं, एक कोई गांव है, यहाँ पे एक है अल्मोड़ा का गांव। अल्मोड़ा में एक गांव है, उस गांव में जाने के लिए गांव का उस जो गांव है, विलेज है, उसमें जाने के रास्ते हैं बहुत सारे। बहुत सारे रास्ते हैं। अब कोई इस रास्ते से चल रहा होगा, कोई इस रास्ते से, कोई इस रास्ते से, कोई इस रास्ते से, जाने के लिए कहाँ? अल्मोड़ा जाने के लिए। अब बहुत रास्ते हैं, कोई इस रास्ते से चल रहा है, कोई इस रास्ते से, कोई इस रास्ते, कोई। कहने का मतलब क्या है, अपने अल्मोड़ा एक गांव का नाम मैंने लिया है, तो ये इसको समझिए, अपना जीवन का लक्ष्य समझिए। कोई भी जातक जाति का जन्म लेकर उसके बाद अपने जीवन में आगे चलता रहता है, तो समझिए अल्मोड़ा को उसका लक्ष्य समझिए। तो रास्ते यहाँ बहुत हैं और बहुत हैं। कोई पीच रोड होगा, कोई कच्ची रोड होगा, कोई जंगल वाला होगा, कोई एकदम घनघोर पहाड़ियों वाला, पत्थरों वाला, कठिन। अब जंगल में जो होगा बाघ भालू होंगे, विविध होंगे अब यहाँ रास्ते। तो अब ज्योतिषी क्या कर सकता है, जहाँ तक अब यहाँ इस रास्ते में भी देखिए, अब कहीं पे अच्छा होगा, कहीं पे बुरा होगा। कहने का मतलब है, कहीं रास्ता अच्छा निकलेगा, कहीं रास्ता खराब निकलेगा, कहीं जंगली जानवर मिलेंगे, कहीं पत्थरों वाले पहाड़ी की चोटी मिलेगी। तो ये विविध, एक ही रास्ते में भी बहुत सारे क्षण प्राप्त होंगे किसी भी जातक जातिका को। अब इसको समझिए, इसको लक्ष्य समझिए। चल रहा है कोई भी जातक जातिका, विविध रास्तों से अपने अपने रास्तों से चल रहे हैं। अब ज्योतिषी का कार्य क्या है? ज्योतिषी बता सकता है। क्या बता सकता है? अब एक तो चल रहे हैं, अब इसको दो तरीके से समझना होगा। एक तो ये चल रहे हैं, तो ज्योतिषी क्या बता सकता है कि देखो भाई, तुम्हारे जीवन में अब लक्ष्य में जाते जाते वक्त उम्र यहाँ से 1 से लेकर उदाहरण के लिए 100 साल तक की उम्र है, तो ज्योतिषी बता सकता है कि उसकी जन्म कुंडली, उसके विविध चार्टों के D1, D2, D9, D1, D9, D10, D7, इन चार्टों से लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली,
सप्तमांश कुंडली, इन चार्टों से ज्योतिषी क्या बता सकता है? दशाओं से, अंतरदशाओं से ज्योतिषी क्या बता सकता है? देखो भाई, तुम्हारे जीवन में यहाँ से 1 से लेकर 10 वर्ष तक की स्थिति, और 10 से 12 तक की, और 12 से 25 तक की, 25 से 50 तक की, 50 से 75 तक की, इन 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 स्टेपों पर, इन समयों पर तुम्हें अच्छा होगा या खराब होगा, या तेरे अच्छी दशा चलेगी, प्रगति होगी, या तेरी दुर्गति होगी, या तुझे बीमार पड़ेगा, यह सब ज्योतिष शास्त्र में जो दिखेगा वह ज्योतिषी बता सकता है। यह नहीं कर सकता कि जहाँ बुरा है, खराब है, उसको ज्योतिषी मिटा नहीं सकता, वो केवल बता सकता है, जानकारी दे सकता है। एक तो यह हो गया, जानकारी देख सकते, ये समय तेरे लिए अच्छा है, तू भूमि, वाहन, मकान खरीद सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है, और बता सकता है कि ये समय तेरा खराब चल रहा है भाई, अभी तू इन्वेस्ट मत कर, थोड़ा इंतज़ार कर, यह बता सकता है। एक तो यह हुआ। दूसरा यह हुआ कि अब यह जो स्थिति है, जब खराब स्थिति चल रही होती है, अब यह दूसरा रास्ते के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ का एक रास्ता है, अब खराब स्थिति चल रही है तो ग्रहों की स्थिति खराब हो तो उसमें ज्योतिषी क्या बता सकता है? भाई तेरी स्थिति खराब है तो उपाय कर, तू उपाय बता सकता है। अब यहाँ से रास्ता बता सकता है, जैसे अल्मोड़ा जाने का रास्ता जो है, चलो भाई तू यहाँ से ऐसा कर, यहाँ से तू सीधे जा और दाहिने मोड़, उसके बाद तू फिर आगे जा, अल्मोड़ा पहुंच जाएगा। ऐसे रास्ता बता सकता है। अब यह कहने का मतलब जो है, अल्मोड़ा जाने का रास्ता बता सकता है ज्योतिषी। अब ज्योतिषी के पास गया, मेरा तो समस्या समाधान हो गया, ऐसा समझने वाले देखिए ध्यान से। अब ज्योतिषी ने यहाँ से अल्मोड़ा जाने के लिए रास्ता बता दिया। अल्मोड़ा पहुँचने के लिए क्या ज्योतिषी ने रास्ता बताया वही काफ़ी है? कदापि नहीं है। इसके लिए करना क्या होगा? आपको यहाँ से चलकर यहाँ तक जाना पड़ेगा, चाहे आप गाड़ी के माध्यम से जाएं, चाहे पैदल जाएं, चाहे घोड़े की सवारी, जैसे भी जाए आपको यहाँ से जाना होगा। तो करना क्या है? ज्योतिषी ने जो उपाय बताए हैं वो उपाय अपने जीवन में लागू करने हैं, जीवन में अपनाने हैं। जो ज्योतिषी ने बताए हैं उसको अपनाना है, करना है जीवन में। तब जाके क्या होगा, वो अशुभ ग्रह की जो अशुभ स्थिति है उसको सांत्वना मिलेगा, उसमें जो है अशुभता है उसमें कम अशुभता होगी। जैसे उदाहरण के लिए कम अशुभता तो होगी। उदाहरण के लिए जैसे मंगल की दशा है किसी को, जैसे उदाहरण देते हैं, मंगल की दशा है, मंगल की दशा में किसी भी जातक जातिका को यदि खराब स्थिति में हो तो चोट पटक, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब जो है यदि ज्योतिषी के सलाह के मुताबिक आप मंगल के उपाय करेंगे तो होगा क्या? अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो वहाँ होगा क्या? आपका पैर टूटना था, उदाहरण के लिए पैर टूटना था, पैर टूटना था, लेकिन उसमें हुआ क्या? चोट तो लगी पर सामान्य चोट लगकर केवल खून बह गया और टूट फूट कहीं पे नहीं हुआ। तो इस तरह जो होता है, होनी का जो क्वांटिटी होता है, यदि ग्रहों के उपाय करेंगे तो जो होनी होती है उसमें उसकी मात्रा जो है डिक्रीज हो जाती है। अतः
हमें करना क्या है, ज्योतिष एवं यह एस्ट्रोलॉजी क्या है इसके बारे में अच्छी तरह जानना है, और इसके बारे में जानकर हमें इसके मुताबिक कार्य करना है, तभी हमें फल मिलेगा। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।